Audio Jungle। नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में निजी क्षेत्र के 75% पद होंगे स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित। ध्वजारोहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में उन्होंने झारखंड को लेकर कई बड़े ऐलान किए। कहा कि निजी क्षेत्र के 75% पद को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की भावना के अनुरूप नई स्थानीय नीति परिभाषित कर रहे हैं। सीएम ने ऐलान किया कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में कर्मी की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जा रही है। शिक्षक और पुलिस भर्ती के लिए भी हम जल्द नियमावली ला रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने झारखंड वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि इस प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुझ पर आपके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेवारी है और मैं आपसे किए हर वादे को निभाने के लिए वचनबद्ध भी हूँ। रांची में राज्यपाल व दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा। झारखंड में गणतंत्र दिवस का उल्लास। भारत 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। देश के हर हिस्से में गणतंत्र दिवस की धूम है। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। यहाँ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में पुलिस लाइन में तिरंगा झंडा फहराया। राज्य के हर कोने में सरकारी कार्यालय, निजी संस्थान, स्कूल, कॉलेजों में भी तिरंगा झंडा फहराया गया। सीएम ने इस दौरान सशस्त्र बल संयुक्त परेड का निरीक्षण भी किया। दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने तिरंगा फहराया। राज्यपाल ने रांची के मोहराबादी में तिरंगा फहराया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इससे पहले संयुक्त सशस्त्र बल परेड का निरीक्षण किया। झारखंड के 3 जिले में रात्रि पाठशाला, ग्रामीण बच्चों के सपनों को मिल रही है ऊंची उड़ान। झारखंड के ग्रामीण बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए रात्रि पाठशाला का संचालन हो रहा है। वर्ष 2014 में रांची के उसरी गांव से शुरू हुआ अभियान राज्य के 3 जिलों में फैल गया है। रांची के अलावा गुमला और लोहरदगा जिले में 26 रात्रि पाठशाला संचालित हो रही है। इसमें 2000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। रात्रि पाठशाला संचालित करने का श्रेय पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव और गाँव के एक युवा अनिल उरांव को जाता है। इसमें नर्सरी से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। झारखंड में कोरोना के अब 821 एक्टिव मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में मिले राज्य भर में 74 संक्रमित। रांची में 1 की मौत हुई है। झारखंड में कोरोना का प्रभाव अब कम होता देखा जा रहा है। अब केवल 821 एक्टिव मरीज बचे हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 74 नए संक्रमितों की पहचान की गई। उसमें 122 ठीक भी हुए हैं। इधर राजधानी रांची में एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,18,286 है। इनमें से ठीक होने वालों की तादाद 1,16,402 हो गई है। कहां से कितने मरीज मिले हैं, आइए जानते हैं। बोकारो में 1, धनबाद में 6, पूर्वी सिंहभूम में 7, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 1, कोडरमा में 1, लातेहार में 1, पलामू में 2, रामगढ़ में 1, रांची में 43, साहिबगंज में 1, सरायकेला से 1, सिमडेगा में 2 और पश्चिमी सिंहभूम में 6 मरीज मिले हैं। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया रांची का पारा। साफ मौसम में मनाया गया गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के दिन सुबह से ही रांची में धूप खिली हुई थी। आसमान पूरी तरह साफ था। रांची का न्यूनतम पारा 3 दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़ा। सोमवार देर रात तक रांची का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 2 दिनों तक रांची का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 28 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 28 और 29 जनवरी को रांची में आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्के दर्जे के बारिश की भी संभावना है। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान जहां 24 से 28 डिग्री सेल्सियस था, वहीं न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्व अनुमान है। राज्य भर के मौसम की बात करें तो 28 जनवरी के बाद झारखंड के मध्य हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, गुमला व उत्तर पश्चिमी इलाके लातेहार, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा और पलामू जिले में बारिश के आसार हैं। हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम में बदलाव हवाओं के रुख में बदलाव के कारण हो रहा है। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी से हवा दक्षिण पश्चिम होने का आसार है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो झारखंड में मौसम शुष्क रहा। चाईबासा का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान गिरिडीह का दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
रांची के रिम्स में चल रहे यूनानी दवाओं के शोध के लिए एसआरएफ नियुक्त। कोरोना के तबाही मचाने के बाद लगातार दवाओं में शोध शुरू हो गया है। विभिन्न संस्थाएं अपने स्तर से रिसर्च करने में लगे हैं। रिम्स में भी यूनानी मेडिसिन पर रिसर्च लगभग शुरू हो चुका है। 2 दवाएं शोध के लिए रिम्स को उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि 1 दवा आनी बाकी है। जैसे ही तीसरी दवा रिम्स में रिसर्च कर रहे चिकित्सकों को उपलब्ध कराई जाएगी, वैसे ही रिसर्च शुरू हो जाएगा। यहाँ आयुष मंत्रालय के सेंट्रल काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिकेशन की यूनानी दवाओं का शोध कोविड-19 के मरीजों पर किया जाएगा। इसके लिए रिम्स के कार्डियोथोरेसिक सर्जन और विभाग के हेड डॉक्टर अंशुक कुमार और क्रिटिकल केयर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सैफ को 6 लाख की रिसर्च ग्रांट मिली है। यह ग्रांट एक्स्ट्रा मुरल रिसर्च की स्कीम के तहत दी गई है। झारखंड में डॉक्टर बनने पर 3 साल सरकारी अस्पतालों में नौकरी जरूरी। मुख्यमंत्री ने 31 जनवरी तक मांगा है प्रस्ताव। झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वालों को 3 साल तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में नौकरी करनी होगी। एडमिशन के समय ही बॉन्ड भरवाया जाएगा। कोई छात्र 10 साल तक सरकार के साथ काम करने को तैयार है तो उन्हें राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी में एडमिशन में प्राथमिकता भी मिलेगी। कुल पीजी सीटों में से 15% सीटें ऐसे ही छात्रों के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में 31 जनवरी तक प्रस्ताव मांगा है। स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है। जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। अभी राज्य के मेडिकल कॉलेजों से पीजी करने वाले छात्रों के लिए 3 साल सरकारी नौकरी करने की बाध्यता दी गई है। ऐसा नहीं करने पर 30 लाख जुर्माना देना पड़ता है। छात्रवृत्ति की राशि भी एकमुश्त वापस करनी होती है। एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एडमिशन के वक्त भरवाया जा रहे बॉन्ड का उल्लंघन करने पर उनसे 20 से 50 लाख रुपए तक का हर्जाना वसूला जाएगा। उससे प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि डॉक्टरों की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं देंगे। उन्हें सीएचसी और पीएचसी में सेवा देनी होगी। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।